गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ इन फिजिक्स। एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ इन फिजिक्स 11th क्लास नीट आईटी मेन और आईटी एडवांस में पूछा जाता है। ये फिजिक्स का पार्ट है, फंडामेंटल रिजल्ट है। फिजिक्स में आप मैथ पढ़ना होता है, ग्राफ, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन काफ़ी यूज होता है। आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 तीन लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है और रिजल्ट आपका फाइनल हो चुका है। आपको होमवर्क मिलेगा, 120 क्वेश्चन के लिए होमवर्क भी मिलेगा। और अब लेक्चर 4 में हमें सिर्फ प्रैक्टिस करना है। खूब सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैं स्लाइड बना के एक एक स्लाइड प्रेजेंट करता हूँ और आप सॉल्व करेंगे। जैसे स्लाइड आएगा आप वीडियो को स्टॉप कर लेंगे। 10 सेकेंड के लिए स्लाइड आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, स्टॉप कर लीजिएगा वीडियो को, प्लानिंग बनाइएगा, जो जो गिवन है उसको आप ड्राइंग में कन्वर्ट करिएगा एंड देन सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन आपको प्रेजेंट किया था और ये नीट का क्वेश्चन है, पीएमटी का क्वेश्चन है। और यहाँ लिखा हुआ फोर्स और ये टाइम न्यूटन और ये सेकंड में है और एक ग्राफ लिखा हुआ और लिखा हुआ कि 0 to 8 सेकेंड, टाइम फ्रॉम 0 to 8 सेकेंड। 0 यहाँ हो गया, 8 सेकेंड के लिए चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम या चेंज इन लीनियर मोमेंटम कहिए, और न्यूटन सेकंड में चाहिए। हम लोग पढ़े थे, हम लोग क्लास में अभी पढ़े थे कि एरिया, ठीक है, हम लोग पढ़े थे कि एरिया, ठीक है, अंडर फोर्स वर्सेस टाइम। ये जो एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम होता है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है। तो बस सिंपल सा ये मेडिकल का है, कुछ सेकंड का क्वेश्चन है। आपको चेंज इन लीनियर मोमेंटम चाहिए। चलिए हम लोग एरिया निकालते हैं, ये ग्राफ का एरिया निकालते हैं। बताइए ये एरिया सबसे पहले ये एरिया जो ट्रायंगल एरिया है इसका बेस देखिए फर्स्ट एरिया हाफ, बेस हुआ 2 और हाइट देखिए इसका हाइट यहाँ से यहाँ डायमेंशन लिखा 6 लिखा हुआ। ये डायमेंशन आप जानते हैं, पेपर में लिखा हुआ है, एक्सेस दिया हुआ है, तो 6 और ये वाला डायमेंशन हो गया 2। तो हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। और मैंने आपको सिखाया था ग्राफ में कि एरिया बिलो द टाइम एक्सिस निगेटिव, ये निगेटिव हो गया, रेक्टेंगल है, नीचे आएगा निगेटिव। तो इसका एरिया कितना, तो इसका एरिया ये डायमेंशन है 2 और ये डायमेंशन है 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस। नाउ ये अबव द एक्स एक्सिस, ये एरिया पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव एरिया में ये लेंगे डायमेंशन द 4 और ये लेंगे 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 3। ये सॉल्व कर लीजिए। चेंज इन लीनियर मोमेंटम ये हो गया डाटा 6, यहाँ हो गया -6 प्लस 12, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम वो हो गया ऐसा 12 न्यूटन इनटू सेकेंड हो गया। तो ये था एप्लीकेशन, इसलिए मैं एरिया अंडर कर्व मैंने डिस्कस किया था कि अगर आप जानते हैं तो देखिए कुछ सेकंड में आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में प्रेजेंट करता हूं। फिर से आप एक अच्छा ड्राइंग, पहले तो जो भी क्वेश्चन आता है स्टॉप करेंगे, एक अच्छा सा ड्राइंग एंड देन प्लानिंग बना के सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने प्रेजेंट किया था ये भी नीट का क्वेश्चन है और फिगर दिया हुआ था, फोर्स न्यूटन, टाइम इन सेकेंड। लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इनिशियली ब्लॉक एट रेस्ट और फॉर 1D लीनियर मोशन कर रहा है, लीनियर मोमेंटम गेन इन 4 सेकेंड। सिर्फ आपको यहीं तक चाहिए था, पूरा क्वेश्चन नहीं चाहिए, पूरा नहीं, बस 4 सेकेंड तक इसी टाइम पे लीनियर मोमेंटम चाहिए, ठीक है। आप क्या पढ़े हुए हैं, आप पढ़े हुए हैं कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो होता है, ठीक है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। आप पढ़े हुए हैं कि एरिया
area under force versus time. So change in linear momentum जब पढ़ेंगे, देखिए, सो ये एरिया फोर्स और टाइम का सिर्फ ये एरिया, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ कि ये सेमी सर्कुलर पार्ट, ये सेमी सर्कुलर पार्ट, ये एरिया, ऐसे तो ये तो एरिया तो निगेटिव होगा, बट सारा आंसर देख रहे हैं, सारा आंसर तो पॉजिटिव ही लिखा हुआ, तो हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेंगे। चलिए पहले एरिया निकालते हैं। बताइए, आप बताइए, यहाँ अगर आप बताइए, आप ये जो देख रहे हैं ये सेक्शन रहता, ये सेक्शन सोचिए कि पूरा सर्किल रहता, तो सर्किल का रेडियस कितना होता? सर्किल का रेडियस यहाँ से यहाँ का रेडियस हो जाता, वो 2 यूनिट होता, ठीक है। तो सर्किल का एरिया होता है, आप जानते हैं, पाई आर स्क्वायर, बट ये तो आधा ही है ना, ये तो सिर्फ नीचे है, आधा ही ग्राफ में, तो आप लिख लेंगे -12 और पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब है कितना? रेडियस है, रेडियस है 2 यूनिट स्क्वायर। रुकिए, चेंज इन लिनियर मोमेंटम P फाइनल माइनस P इनिशियल, -2 कट जाएगा 2 पाई, ठीक है। बट इनिशियल बताइए, इनिशियल मोमेंटम अगर स्पीड ही रेस्ट है तो इनिशियल का मतलब mu, और इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ? 0। इनिशियल मोमेंटम तो 0 है, तो P फाइनल -0 इज इक्वल टू -2 पाई। सो मेरा फाइनल मोमेंटम जो आ रहा है -2 पाई आ रहा है, न्यूटन इंटू सेकेंड, बट क्वेश्चन में ओनली मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, तो हम लोग भी आंसर मैग्नीट्यूड में कर लेंगे। सो 2 पाई न्यूटन और सेकेंड, ये है आंसर। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मैं क्वेश्चन एक प्रेजेंट करूंगा स्लाइड के फॉर्म में, सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेडिकल क्वेश्चन, ये भी है आपका पीएमटी क्वेश्चन है, और ग्राफ लिखा हुआ, फोर्स वर्सेस टाइम लिखा हुआ है, और एक ब्लॉक है मास m, इनिशियली एट रेस्ट, और पूछा जा रहा है कि आफ्टर 10 सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी चाहिए। बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं चेंज इन लिनियर मोमेंटम, ये चेंज इन लिनियर मोमेंटम होता है एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम, ये एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ, चेंज इन लिनियर मोमेंटम। चलिए सबसे पहले चेंज इन लिनियर मोमेंटम निकालते हैं, और एरिया, ये एरिया सारा पॉजिटिव है, सारा एरिया पॉजिटिव है। सबसे पहले ये एरिया बताइए, तो ये ट्रायंगल हाफ बेस हाइट, हाफ हुआ बेस 2, हाइट हुआ 10। अब ये वाला एरिया हुआ स्क्वायर टाइप का हो गया, रेक्टेंगल हो गया, या 2 हुआ और 10, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस ये वाला, रुकिए हमको ये वाला ग्रीन वाला एरिया बताइए, ये ग्रीन वाला एरिया, ये भी 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 प्लस ये मुझे ब्लैक वाला एरिया बताइए, तो ब्लैक वाला एरिया, ये ब्लैक कलर वाला एरिया, तो हाफ हुआ बेस और हाइट इसका भी 10 हुआ, 20 माइनस 10, ये है ना 20 और ये है 10, ये 10 होगी। नेक्स्ट, अब ये पूरा ब्लू का एरिया, ये ये भी ब्लैक हो गया, पूरा ये ब्लू कलर जो है, ये ब्लू कलर का एरिया चाहिए, ब्लू कलर ट्रायंगल, तो ब्लू कलर ट्रायंगल हो गया हाफ बेस कितना 6 और 10, ये 4 हो गया, हाइट कितना 20। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टेन 20 40 और प्लस 10 50,
प्लस 10 60 और प्लस यहाँ 10 20 20 50 60 और यहाँ पे प्लस 40 100 आ रहा है। सब ऐसा यूनिट है। अच्छा, चेंज लीनियर मोमेंटम क्या होता है? सो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल 100। पी फाइनल का मतलब m और v फाइनल माइनस m v इनिशियल 100। इनिशियल स्पीड तो 0 है, तो मास कर लीजिएगा 2। v फाइनल, फाइनल स्पीड का मतलब स्पीड एट 10 सेकेंड, यही फाइनल पॉइंट है, माइनस 0 इज इक्वल टू 100। आंसर आप चेक करेंगे क्या 50 मीटर पर सेकेंड आ रहा है? यस, 50 मीटर पर सेकेंड। आंसर डी कर लीजिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैं स्लाइड दूंगा, उसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स का क्वेश्चन है। मैंने अभी स्लाइड दिया था, उसमें ये स्टेटमेंट है, फिगर लिखा हुआ, बट इस बार ग्राफ है पोजीशन। पोजीशन का मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया और टाइम, और ग्राफ ऐसे लिखा हुआ है और पार्टिकल का मास लिखा हुआ 0.1 किलोग्राम। टाइम 2 सेकेंड पे इम्पल्स चाहिए। देखिए, आप जानते हैं मैंने बताया था इम्पल्स जो होता है साइंस में चेंज इन लीनियर मोमेंटम को बोलते हैं। एक इम्पल्स जो है वो फाइनल मोमेंटम हो गया माइनस इनिशियल मोमेंटम हो गया, ये ठीक है। मतलब इम्पल्स जो है वो आप बोल सकते हैं कि m और v फाइनल और माइनस m और v इनिशियल। क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपको मान के चलना है कि इनिशियल स्पीड 0। ऐसे देना चाहिए, इनिशियली एट रेस्ट। तो ये टर्म को आप हटा लीजिए, ठीक है। सो आपका फाइनली इम्पल्स का मतलब आपको आ गया मास और ये वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब एट 2 सेकेंड पे। आपको बताया था मैंने कि देखिए, अगर ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट है, यूनिट है मीटर में, और ये टाइम ग्राफ है, और 2 सेकेंड पे आप ग्राफ देखिए, तो 2 सेकेंड पे ग्राफ आप अगर चेक करेंगे तो ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन तो 4 हो गया, और ये डायमेंशन जो है वो 2 है। ग्राफ देखिए, ये 4 है और ये है 2 है, और जो वेलोसिटी मिलता है वो वेलोसिटी आप पढ़े हुए हैं कि स्लोप होता है। वेलोसिटी जो होता है dx/dt, ठीक है। सो आप जानते हैं यहाँ वेलोसिटी जो हुआ, इसमें वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो हुआ वो स्लोप का मतलब tan थीटा, ठीक है। x आप पढ़े हुए हैं कि वेलोसिटी फाइनल इज इक्वल टू dx/dt, तो dx/dt क्या होता है? स्लोप कहलाता है। स्लोप और tan थीटा अगर निकालेंगे तो 4 जो हो गया वो 2, 4/2 का मतलब हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो पुट कर लीजिए। सो अब यहां से सॉल्व करेंगे तो इम्पल्स, ये इम्पल्स हो गया 0.1 और ये है 2 यूनिट, सब कुछ सही है। 1 किलोग्राम हुआ मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड वही यूनिट हो गया 0.2। सो 0.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो आंसर हो गया ए। नेगेटिव तो नहीं आएगा, नेगेटिव तो चांस ही नहीं है, क्योंकि आप स्लोप पॉजिटिव है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये क्वेश्चन है आपका आईटी मेन का है क्वेश्चन, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखा हुआ है, सारा स्केल मेंशन किया हुआ आपका, लिखा हुआ इनिशियली पार्टिकल एट रेस्ट एट x इज इक्वल टू 0 ओरिजिन पे है, और एट टाइम 5 सेकेंड पे पोजीशन चाहिए उसका पोजीशन। तो टाइम 5 सेकेंड पे, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, हाँ 5 सेकेंड पे,
5 सेकेंड पे हमें पोजीशन चाहिए। 5 सेकेंड आप देखिए ध्यान से, आप 5 सेकेंड आपको ये यहाँ पे मेंशन करना है ऐसे, ये है आपका टाइम 5 सेकेंड, ये 5 सेकेंड। अब इस टाइम पे हमें पोजीशन चाहिए, ध्यान रखिएगा, ऐसे पोजीशन चाहिए इस टाइम पे आपको। तो आपने क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है कि वेलोसिटी और टाइम, आज आपने लेक्चर 3 में डिस्कस किया था कि वेलोसिटी और टाइम जो ग्राफ है उसका एरिया ऑफ वेलोसिटी और टाइम ग्राफ वो देगा आपका डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन जो होता है वो एरिया अंडर या एरिया ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो आपको बताता है आपका पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट। ये चलिए, हमें एरिया इधर का निकालना है, पूरा नहीं निकालना है, ये नहीं कि पूरा एरिया, आपको 5 सेकेंड पे ही पूछा जा रहा है। तो 5 सेकेंड पे चलिए, आप सबसे पहले ये रेड कलर का एरिया आप बताइए, रेड कलर वाला एरिया। सो हाफ हुआ, बेस करेंगे 2, हाइट भी हो गया 2, हाफ बेस और हाइट। नेक्स्ट ये ब्लैक कलर वाला एरिया जरा बताइए, ये ब्लैक कलर वाला एरिया, बेस है 2 और हाइट है 2, 2 इंटू 2 4। प्लस सारा एरिया पॉजिटिव है जब आपका एक्स एक्सिस है। अच्छा, अब आप बताएंगे ये ग्रीन कलर वाला एरिया, ऐसे जो ग्रीन कलर वाला एरिया है, और ग्रीन कलर वाला एरिया के लिए ये 5, तो ये तो डायमेंशन, ये तो 1 हो गया, 4 है और ये 5 है, तो ये तो 1 यूनिट। और हाइट कितना है 3, रेक्टेंगल है 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हो गया, बाकी सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ हुआ 2 प्लस 4 प्लस 3 9 मीटर, तो ऐसे रहेगा 9 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, और ग्राफ लिखा हुआ है, फोर्स है और टाइम, और ये ग्राफ लिखा हुआ आपका। एक ब्लॉक है, इनिशियली एट रेस्ट, ब्लॉक रेस्ट में है और मास है 2 किलोग्राम। आफ्टर 4.5 सेकेंड, ये जो 4.5 सेकेंड लिखा हुआ उसके बाद उसका काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 4.5 सेकेंड, ठीक है। सो हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है, और मेथड जानते हैं आप जानते हैं कि अगर आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ और m और v फाइनल स्क्वायर, क्योंकि इस पॉइंट पे स्पीड जो होगा v फाइनल। सो आप काइनेटिक एनर्जी जो निकालना है वो है हाफ, और m मास तो है 2 किलोग्राम, और यहाँ पे है v फाइनल स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी जो चाहिए वो एक्चुअली v फाइनल, इस पॉइंट का स्पीड चाहिए, लास्ट पॉइंट जो 4.5 सेकेंड है उस पर हमें स्पीड चाहिए। सो चलिए चेक करते हैं हमें स्पीड कैसे मिलेगा। तो स्पीड आप जानते हैं कि एरिया, फोर्स और टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम देता है, आप पढ़े हुए। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ये 4 यूनिट है, ये डायमेंशन 3 है, ये यहाँ से डायमेंशन 1.5 है, ये नीचे का पॉइंट नहीं लिखा हुआ, ये जो पॉइंट है वो नहीं लिखा हुआ। ये हमें ये वाला भी तो हाइट चाहिए था, ये तब ना हम एरिया निकालेंगे कि ये वाला एरिया पॉजिटिव, ये वाला एरिया निगेटिव टाइम के नीचे है। बट एरिया निकालने के लिए हमारे पास डायमेंशन है कहाँ इस क्वेश्चन में। आपको देखिए, अगर आप ये देख रहे हैं तो आप समझिए कि ये है हाइट 4 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ का डायमेंशन है 0 से 3, ये 3 हो गया। यहाँ से यहाँ का डायमेंशन है 1.5, क्योंकि ये 4.5 माइनस 3। अब ये डायमेंशन मेरे पास है ही नहीं, ये वाला डायमेंशन ये है ही नहीं। मान लीजिए ये डायमेंशन है h, वो मेरे पास है ही नहीं, रहेगा तब ना एरिया निकालेंगे, और क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ।
देखिए समझ लीजिए, ये जानबूझ के मिसिंग है डाटा, आपको यूज करना है सिंपल सा रिजल्ट। आप सोचिए कि ये एंगल अगर ये अल्फा है तो ज्योमेट्री के हिसाब से ये वाला भी एंगल क्या होगा, अल्फा होगा ना। अब बताइए अगर मैं tan अल्फा करूं, अगर tan अल्फा निकालूं तो tan अल्फा इस ट्रायंगल में आ जाएगा 4/3, और यही tan अल्फा अगर इस ट्रायंगल में करूं तो h डिवाइड बाय 1.5, तो हाइट आपका मिल गया 2। ये हाइट जो हुआ वो, ये जो है h वो 2 यूनिट आ गया। ये आपको खुद सोचना है। आईडी का एडवांस का क्वेश्चन है, कुछ तो अलग रहेगा। मेडिकल क्वेश्चन आईडी में बड़ा आसान था, बट ये बेस्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, अब आप जानते हैं कि एरिया, जो एरिया आप निकालते हैं, ठीक है, ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तो एरिया, ठीक है, ऑफ फोर्स वर्सेस टाइम। ये आप कई क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब आप बताएंगे कि ये एरिया क्या होगा, तो बताइए ये वाला एरिया, बोलिए ये ग्रीन कलर एरिया, ग्रीन कलर एरिया हाफ, बेस है 3, हाइट है 4, ठीक। रुके, ये रेड कलर एरिया, रेड कलर एरिया टाइम के नीचे है, टाइम एक्सिस का नीचे है, तो रेड कलर एरिया नेगेटिव हो जाएगा, हाफ, और इसका बेस कितना हुआ 1.5, और इसका कितना हाइट है तो 2, h का वैल्यू 2। आप सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करते, अब तो आसान है क्वेश्चन। सॉल्व करिए, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, p फाइनल माइनस p इनिशियल, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका आ गया 6 माइनस 1.5, ये हो गया। सो m v फाइनल माइनस m v इनिशियल इज इक्वल टू 4.5। m का वैल्यू 2 कर लीजिएगा इंटू v फाइनल माइनस ये है 0, ये v इनिशियल 0 इज इक्वल टू 4.5। तो v जो फाइनल हुआ वो हो गया 4.5 डिवाइड बाई 2, ये है मीटर पर सेकेंड। अब आप सॉल्व कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल, इसको आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 9/2, सो 9/4, सो 9/2 करेगा 9/4। बाकी आप काइनेटिक एनर्जी वी फाइनल का स्क्वायर है, सॉल्व कर लीजिए 81 डिवाइड बाय 16, सो 81/16 5.06 जूल आ गया। तो ये है एडवांस का क्वेश्चन, काफी अच्छा सा क्वेश्चन। कई बार डाटा मिसिंग रहेगा तो वो खुद अपने ज्योमेट्री के हेल्प से बनाना है डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का, इस पर एक्सेस लिखा है फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, टाइम नहीं है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा हुआ है। ये ग्राफ देख लीजिए, पार्टिकल मास 0.1 किलोग्राम, इनिशियली एट रेस्ट, एक्स इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट है, और नाउ एक्स इज इक्वल टू 12 मीटर पे उसका स्पीड चाहिए। बड़ा आसान सा, आप पढ़े हुए हैं कि एरिया अंडर जो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट होता है वो साइंस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। आपको क्लास में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, या एक्स कर लीजिए, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब आप लिख लीजिए पहले, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये एरिया बना लीजिए, जल्दी से एरिया बनाइए। तो सारा एरिया तो पॉजिटिव ही है,
तो अगर आप ये एरिया, आप रेड वाला एरिया आप बनाएंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ ट्रायंगल है ना, बेस और हाइट, ठीक है। नेक्स्ट ये ब्लैक वाला एरिया बनाएंगे तो ब्लैक वाला एरिया तो रेक्टेंगल हो गया, ये 4 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 10 प्लस ब्लू या ग्रीन, ग्रीन कलर का एरिया ऐसे बना लीजिए, ये ग्रीन वाला एरिया तो हाफ इंटू बेस 4 और हाइट 10, हाफ बेस इंटू हाइट 10, 20 20 40 80। सो ये है 80। बाकी सॉल्व कर लेते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो जाएगा, स्पीड जीरो है ना, सो हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल टू 80। बट ये टर्म तो आपको पता है, ये इनिशियल स्पीड जीरो है तो ये तो जीरो हो जाएगा। बाकी सॉल्व कर लेते हैं। हाफ मास लिखा हुआ है 0.1 इंटू वी फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू 80। 1/2 कर लीजिए, 16 सो 80 इंटू 20 सो वी फाइनल इज इक्वल टू ये 16 हो गया, कितना 40 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। चेक करिए, 40 मीटर पर सेकेंड। 4 8 एंड 12, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का क्वेश्चन है। मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और इसमें बॉडी है इनिशियली एट रेस्ट है और एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ प्लॉट किया हुआ है और पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय बॉडी, मैक्सिमम कितना स्पीड आ सकता है बॉडी में, वेलोसिटी है आपका। तो आप पढ़े हुए हैं, आप क्लास में मैंने पढ़ाया था, आज आपको क्लास में बताया था कि अगर एक्सेलरेशन और टाइम, ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का अगर जो एरिया आप प्लॉट करेंगे तो मैंने आज आपको लेक्चर 3 में डिस्कस किया था कि ये एरिया जो होता है वेलोसिटी को बताता है, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, ये होता है एरिया, ठीक है, अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व। तो एक्सेलरेशन और टाइम कर्व का एरिया जो होता है वो वेलोसिटी बताता है। आपने पढ़ा था लेक्चर 3 में, मैं पूरा एरिया बता चुका हूं। अब देखिए, अब आपको वेलोसिटी जो चाहिए तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, एकदम आसान सा, आप इसका एरिया निकाल दीजिए। तो ये डायमेंशन हो गया 11 और ये डायमेंशन है 10, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कितना आसान है, हाफ और बेस है 11 और हाइट हुआ 10, 11 टू 5 तो 55 मीटर पर सेकेंड। यही जो हाईएस्ट वेलोसिटी हो गया, इसी को आप मैक्सिमम वेलोसिटी कर सकते हैं। हो गया रिजल्ट। आंसर है बी, 55 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन वही है, बस एक्सिस चेंज कर दिया मैंने, वो टाइम की जगह डिस्प्लेसमेंट लगा दिया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर दिया। एक्सेलरेशन वही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट कर दिया मैंने मीटर में। सेम क्वेश्चन, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय बॉडी। देखिए
मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ, लेक्चर 3 में मैंने आप आज डिस्कस किया था कि अगर आप ऐसा बनाएंगे, इधर डिस्प्लेसमेंट रखेंगे और इधर एक्सेलरेशन रहेंगे, और इसका जब आप एरिया बनाए थे, आज क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि इसका जो एरिया आप जो बनाएंगे वो एरिया जो होगा, एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस एस ग्राफ, वो आप आज पढ़े थे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ये डायरेक्ट पेपर में आ चुका है, ये डायरेक्ट मेडिकल में ये डायरेक्ट स्टेटमेंट ही आया होगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास आप डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब आप बताइए, ये एरिया जो हुआ, लेफ्ट साइड का एरिया हुआ, वो आप सॉल्व करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, और ये है 1/m। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ हाफ m v फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ और m और v इनिशियल स्क्वायर। इनिशियल तो स्पीड 0 है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक, अब आप बताएंगे कि लेफ्ट साइड हुआ 55, राइट साइड ये टर्म, ये तो पूरा टर्म 0 है, और जब इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो m कट जाएगा और हाफ v फाइनल का स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सो v फाइनल का स्क्वायर ये है 110, इस तरह v फाइनल जो आ गया √110 मीटर पर सेकेंड। तो ये मुझे सिखाना था कि देखिए एक्सिस चेंज करिएगा, एकदम क्वेश्चन चेंज कर जाएगा। इससे पहले यहाँ टाइम था, अलग क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट अलग क्वेश्चन, ये हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा ही क्वेश्चन है, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस चाहिए, और वेलोसिटी और टाइम ग्राफ लिखा हुआ है। सो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में ये आप अगर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे तो एरिया अंडर, ठीक है, आप पढ़े हुए थे एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। सो चलिए डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए आप अगर ये वाला एरिया निकालेंगे तो ये है 2 और मल्टीप्लाई बाय 4, 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा, ये एरिया बिलो द टाइम एक्सिस, बिलो द टाइम एक्सिस रहेगा तो नेगेटिव, ये डायमेंशन हुआ 2 और ये डायमेंशन हुआ 2, वो भी 2 हो जाएगा, 4 - 2 हुआ ना, ये 2 और ये भी नीचे में 2 है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अगेन पॉजिटिव क्योंकि ये ऊपर है, एरिया अबव द टाइम एक्सिस, तो ये गैप हो गया 2 और ये हाइट भी है 2, ये भी 2 रहेगा, यहाँ 2 लिख लीजिएगा, हाइट 2 है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिएगा, ये और ये तो कैंसिल हो गया, इस तरह आपका हुआ 8 मीटर हो गया। बट मैंने आपको डिस्टेंस बताया था कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस जो लेंगे नीचे भी लेंगे तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड लिया जाता है। तो अगर आप डी अगर आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि ये वाला एरिया 8 और प्लस नीचे का वाला एरिया भी पॉजिटिव लेना है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये वाला एरिया भी 4 और फिर एरिया लेंगे ये वाला भी तो 4, तो इस तरह डिस्टेंस जो होगा 16 मीटर और डिस्प्लेसमेंट ओनली 8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है, एकदम आसान सा, और आपको कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी और टाइम है, इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं कि एरिया अंडर वेलोसिटी
वर्सेस टाइम कर्व। सॉल्व करिए, बताइए ये वाला एरिया, ये रेड हाफ बेस हाइट, हाफ टू टू, हाफ कर लेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2। नेक्स्ट ये वाला ग्रीन एरिया, इसका बेस है 1, हाइट है 2, प्लस हाफ बेस है 1 इंटू 2, हाफ बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट ये ब्लैक कलर करेंगे तो हाफ अगेन बेस 1 हाइट 2, तो ये माइनस करना होगा, माइनस हाफ 1 इंटू 2। ये एरिया प्लस कर लीजिएगा, ये है 1 इंटू 1, ये भी तो 1 है डायमेंशन, 1 इंटू 1। सो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया, वो दोनों कट गया, प्लस 1 3, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3 मीटर। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो 35-40 मिनट का बना होगा, बट ये 35 और 40 मिनट को बनाने में अभी 2 घंटे लगे। तो ये क्वेश्चन जब बनता है ना, तो क्वेश्चन जितना टाइम आपको वीडियो समझाने में लगता है, उससे ज़्यादा टाइम लिखना और प्लानिंग करने में लगता है। तो ये नहीं कि आपका वीडियो 35 या 40 मिनट का है तो क्लास 35-40 मिनट, ये अगर हम लोग रेगुलर क्लासेस में, जैसे क्लास में आप बैठ के लेंगे, तो यही क्लास करने में, इतना करने में हम लोग को डबल टाइम लगता है, 1.5 घंटे टाइम लगता है। ये तो ऑनलाइन है कि मैं जस्ट ऑफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए मोबाइल को, फिर उसके बाद क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जो 40 मिनट का वीडियो है, इसका डबल टाइम लगता है बनाने में। आपको फील होगा तब जब आप नोट करेंगे, जब अपने कॉपी में नोट करेंगे क्वेश्चन को, आप खुद सॉल्व करेंगे, अपने राइटिंग में एक बेस्ट नोटबुक बनाएंगे, तब आपको फील होगा कि हाँ कितना देर लगता है नोट करने में, इंक्लूडिंग क्वेश्चन के साथ आप जब आंसर एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पता चलेगा। सो आज के लिए इतना ही। आपका ग्राफ का क्वेश्चन अब बन जाएगा, कोई रिजल्ट है नहीं, नियरली 120 क्वेश्चन है, मैं आज स्कैन करके अपलोड कर दूंगा, तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। एक क्लास और लूंगा मैं ग्राफ पे, एक क्लास और मैं लूंगा, नेक्स्ट क्लास एक लेक्चर और डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन ही है। एंड देन उसके बाद मैथ में डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, उसमें भी नियरली 100 क्वेश्चन होगा। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है मेडिकल इंजीनियरिंग में, वो हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास।